सजेशन लोगों से ले लेती हूँ। हाथ खड़ा करिएगा जो सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि एक देश एक चुनाव जैसा बार बार कहा जाता है कि जो एक पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, उसको कम करने के लिए भी एक प्रक्रिया है जिसको बार बार बीजेपी ने प्रचार किया है, लेकिन इस पर अलग अलग पार्टीज को अपनी राय रखनी होगी। जी, बात आपकी सही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैम मेरा ये कहना है कि अगर कोई सरकार 2 साल पहले से चल रही है तो उसको आप वन नेशन वन चुनाव के थ्रू आप ये नहीं कह सकते कि उसको अवसंधानी करके गिरा दें और फिर से दोबारा चुनाव कराएं। तो जो शुरू से प्रणाली हमारी रही है कि जो एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन बाद में फिर जब सरकारें गिरी, जैसे अभी नवल किशोर जी ने कहा कि सरकारें गिरी फिर दोबारा सरकारें बनती थी, तो आप उसको लोकसभा के साथ नहीं चुनाव लड़वा सकते। और जैसे इन्होंने एक बात बड़ा पेज जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकारें जो अगर 1 साल पहले शुरू हुई हो उनका कार्यकाल पूरा होगा। इनको लेकर बहुत बड़ा थीसिस मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी स्टडी के बाद ही ये बिल लाया जाएगा, अगर लाया जाएगा, क्योंकि अभी संभावना है। संविधान में जो ओरिजिनली परिकल्पना थी, ये कल्पना नहीं थी कि अगर किसी सरकार का जो टेन्योर है उसको कम करना है, परंतु यदि कोई सरकार गिर जाती है और उसके वैक्यूम में नहीं रहता, एक दूसरी सरकार आती है तो उसका टेन्योर उतने काल तक रहेगा और फिर चुनाव सही समय पर होगा। ये व्यवस्था नेहरू जी के जमाने से थी, तो उस समय पर भी ये परिकल्पना अंबेडकर जी ने की थी कि सरकारें गिरेंगी तो क्या होगा इसका। ये अंबेडकर जी और संविधान के जो निर्माता थे उनकी परिकल्पना थी, परंतु राजनीतिक मंशा से, अपनी राजनीतिक दुर्भावना से सरकारों को गवर्नर के माध्यम से गिराया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और तभी ये व्यवस्थाएं बदली। अब मेरा सिर्फ इतना कहना है कि लॉ कमीशन और नीति आयोग ने कंसल्टेशन रखा था। पूछ लीजिए इनसे कि ये लोग गए थे उसमें कंसल्टेशन में, वहां पर अपने प्रतिनिधियों को भेजा था, क्यों नहीं भेजा था? क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? क्या देश के लिए जो टीचर्स का इस्तेमाल होता है, आर्म फोर्सेस, सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस, सारी फोर्सेस का इस्तेमाल होता है, स्कूलों का इस्तेमाल होता है, क्या ये खर्च चुनाव का नहीं आता है? क्या एक समय पर अगर चुनाव हो जाए तो देश बाकी के समय अपने ध्यान लगा सकता है नीतियों पर? तो क्या इसके खिलाफ है? ये प्रॉब्लम ये देश ऐसा है, बीच में सरकारें तोड़नी है, मरोड़नी है, ये इनको करना। ये देश ऐसा है जहां पर हर समय सबसे बड़ा उदाहरण बड़ा उदाहरण आपका नीति जी का है। हर साल चुनाव का त्योहार इस देश में लगा रहता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई ये लोकतंत्र का पर्व हमारे यहाँ तो चलता रहता है। वो जो बात उन्होंने कही, भाटी जी आप कहना चाह रहे थे, अगर ये होता है तो वो कह रहे खर्चा भी कम। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो शहजाद भाई बार बार कह रहे हैं, 70 के दशक तक सरकारें इसलिए चलती नहीं कि राजनीतिक बुराइयां देश में कम थी उस समय, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो आयाराम गयाराम का दौर चला एक, हरियाणा में 20 साल में ऐसा चला कि 1 साल में 6 महीने में सरकार गिर जाती थी, ठीक है। फिर बिहार और यूपी में भी चला। तो ये जो चुनाव आगे पीछे हुए हैं उसकी वजह से हुए हैं। तो उसके लिए आप क्या प्रावधान करेंगे? वो प्रावधान अगर उचित होगा, लोकतंत्र को खतरा ना हो, तो हम भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये आंख मीच के कह देना, तो बड़ी बात कह रहे हैं। अब ये किस वजह से है ये भी बता दो। सब कुछ सुचरिता जी, देखकर हम भी ये आया किस वजह से? ये अभी जो लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश भी है, 5 राज्यों के होने हैं। मोदी जी को पता है कि इन 5 में बीजेपी हारने जा रही है, उन्हें ये डर सता रहा है, वो चाहते हैं कि इनके चुनाव लोकसभा के साथ करा लिए जाएं। ये तो उन्होंने बहुत पहले से इसकी परिकल्पना तो बहुत पहले से उन्होंने नियत साफ नहीं।